गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। होप आपको एक्सरसाइज 3.3 समझ आ गई होगी। तो आज हम एक्सरसाइज 3.4 करने जा रहे हैं। देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें आपने इसको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने कर लिया है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता था? रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन विधि। और एलिमिनेशन का मतलब होता है विलोप विधि। विलोप मतलब जैसे आप डिलीट कर देते हो। तो हम इन दोनों मेथड से इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्यूशन करो स्टार्ट। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या दिए हुए हैं? x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। देखो, पहले हम कौन से मेथड से करेंगे? पहले हम इसको कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या हैं? देखो, इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं। यहाँ किस तरह से आप सॉल्व करोगे? ये इक्वेशंस है। एक तो आप क्या करो, डायरेक्ट जो इसका कॉफिशिएंट है उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और जो इसका कॉफिशिएंट है उससे नीचे मल्टीप्लाई कर दो। या तो x के कॉफिशिएंट को इस तरह से करो या y के कॉफिशिएंट को इस तरह से करो। और दूसरा मेथड क्या है आपके पास? देखो, ऊपर क्या है हमारे पास? 1x है और नीचे क्या है? 2x। अब 1x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2x बन जाए? तो उससे भी हम वहां भी हम किससे करेंगे मल्टीप्लाई? 2 से। तब भी यही आएगा। मैं उस मेथड से भी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। फिलहाल आप क्या करोगे, जो वेरिएबल है x या y, उन दोनों के जो कॉफिशिएंट हैं, जैसे इसका कॉफिशिएंट क्या था? 1, तो हमने नीचे वाली इक्वेशंस को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और नीचे वाली इक्वेशन का कॉफिशिएंट क्या था? 2, तो इससे हमने ऊपर वाली इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया। लेट अस सॉल्व। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 2y, और 2 को जब 5 से किया हमने तो कितना आया? 10। जब 1 से इसको कर रहे हैं तो कितना आया? 1 2 जार 2x माइनस 3 1 जार 3y और 4 1 जार 4। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। इनको आप नाम दे दो 3 एंड 4। अब सब्ट्रैक्ट कर दो आप 3 और 4 को, या तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। तब यहाँ क्या कर दोगे? यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। और यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता है उसको मतलब क्या होता है? प्लस। तो इसके साथ भी कौन सा साइन हो जाएगा? माइनस। इसका साइन क्या है? प्लस। और इसका साइन कौन सा काउंट करेंगे हम? नीचे वाला, माइनस। क्या हो गया? दोनों कैंसल, क्योंकि दोनों के वेरिएबल सेम है। वेरिएबल भी सेम है और कांस्टेंट टर्म भी सेम है, तो ये कैंसिल हो गया। प्लस, देखो बच्चों, ये बीच वाला साइन हम काउंट नहीं करेंगे। जब हमने साइन चेंज कर दिए तो हम नीचे वाला साइन जो है काउंट करेंगे। 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5y। अब 10 माइनस 4, 10 में से 4 गए तो हमारे पास बचा 6, और साइन कौन सा लगेगा? प्लस का, क्योंकि 10 बड़ी डिजिट है और उसके साथ कौन सा साइन है? प्लस का। तो हमारे पास आया 5y इक्वल टू 6। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? y 6। 5 और y को क्या है? मल्टीप्लाई है। उस तरफ गया तो क्या बना? अपॉन में गया, 6 अपॉन 5। y की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। 1 में कर दो या 2 में कर दो। Substitute this value of y in equation 1, comma we get। यहां तक हमने इसको किससे किया? एलिमिनेट करके किया। ठीक है, एलिमिनेट करके हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अगर आपको ये समझ ना आया हो तो मुझे दोबारा पूछ लें। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? x प्लस वाई इक्वल टू 5।
x प्लस वाई की जगह हम क्या पुट करने जा रहे हैं, y की वैल्यू 6/5 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 माइनस प्लस का है उस तरफ गया तो क्या बन गया -6/5। 5 के अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा 1, 5 के डिनोमिनेटर में 1 होगा, ये हमारे पास आया। क्लियर। अब x 1 और 5 का एलसीएम कितना हुआ 5। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 आए, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 5 आएगा ना, तो 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करें, अब हम 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि 1 को किससे हुई थी 5 से हुई थी तब 5 आया था, बीच में साइन कौन सा है माइनस। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 आए, तो 5 को 1 से करेंगे तो 6 को भी किससे होगी 1 से होगी, 5 5 आर -6/5, x इक्वल टू 19/5, hence x इक्वल टू 19/5 and y इक्वल टू 6/5 आंसर। अब हम इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखो हमारे पास इक्वेशंस क्या थी दोनों, x प्लस वाई 5, 2x माइनस 3y 4, ये थी 1 और ये थी हमारे पास 2। फ्रॉम 2x इक्वल टू 4 माइनस 3y उस तरफ गया तो क्या बन गया प्लस 3y, x इक्वल टू 4 प्लस 3y अपॉन 2। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 यहाँ फ्रॉम 2 कॉमा वी गेट, देखो अब हमें क्या मिल रहा है, तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x की जगह हम क्या लिखने वाले हैं 4 प्लस 3y अपॉन 2 प्लस y, y के अपॉन में 1 5, इन दोनों का एलसीएम कितना आया 2 को 1 से मल्टीप्लाई हुई तो 4 प्लस 3y को भी 1 से होगी एज इट इज, प्लस 1 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आए 2 से, तो y को भी किससे होगी 2 से। y इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 3 है, सॉरी 4 है यहाँ कांस्टेंट टर्म, 3y प्लस 2y 3 प्लस 2 5y इक्वल टू इस 5 को इस 2 को उस तरफ ले गए तो मल्टीप्लाई हो गई 5y 5 2 10। अब यहां से हमारे पास y की वैल्यू निकल जाएगी y इक्वल टू 10 माइनस 4, 5y इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 6/5। देखो एलिमिनेशन मेथड से जब हमने किया था तब भी हमारे पास y की वैल्यू कितनी थी 6/5, अब भी हमारे पास वैल्यू कितनी आई 6/5। अब इस वैल्यू को हम this value, substitute this value of y in equation 2 कॉमा वी गेट। देखो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन लिख लो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x एज इट इज माइनस 3y की जगह 6/5 इक्वल टू 4, 2x माइनस 3 6 जार 4, 2x इक्वल टू 4 माइनस का उस तरफ गया तो प्लस का
और इसके अपॉन में 1। 2x 1 और 5 का एलसीएम 5। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 आए? 5 से। तो 4 को भी किससे होगी? 5 से। और 5 1 जार 5, देन 18 को भी 1 से होगी। 2x 4 5 जार 18 1 जार 18 अपॉन 5। 2x इक्वल टू 38 अपॉन 5। x इक्वल टू 38 अपॉन 5 इंटू 2। ये 2 उस तरफ गया तो डिवाइड में वो इधर आया। एंड 2 19 जार 38। तो x की वैल्यू कितनी आई? 19 अपॉन 5। हेंस x इक्वल टू 19 अपॉन 5 एंड y इक्वल टू 6 अपॉन 5। आंसर देखो, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू आई और एलिमिनेशन मेथड से भी आपके पास 19 अपॉन 5x था और 6 अपॉन 5y था। क्लियर? देखो अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो पहले इसको हम कौन से मेथड से करेंगे? बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। देखो इसको हम दो तरह से, जैसे मैंने बताया था, या तो आप क्या करो डायरेक्ट इसको 3 है ना यहाँ, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। या फिर यहाँ आपके पास देखो 4 है, y का कॉफिशिएंट 4 है, तो देखो यहाँ y का कॉफिशिएंट कितना है? 2 है। 2 के टेबल में 4 आता है, ऑफ कोर्स आता है। तो आप क्या करोगे, इसको 2 2 जार 4 होता है, तो सिर्फ इसी सेकंड इक्वेशन को ही 2 से मल्टीप्लाई करो। अगर आपको इस तरह से समझ ना आए तो आप डायरेक्ट इनके कॉफिशिएंट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन मैं उससे बताती हूँ, इसको इस मेथड से समझ लो। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, फर्स्ट वाली इक्वेशन एज इट इज, और सेकंड इक्वेशन 2 2 जार 4x 4y 4। अब 3 4 एडिंग 3 and 4 कॉमा वी गेट, देखो हमें क्या मिल रहा है इनको ऐड करके। 3x प्लस 4y 10, 4x माइनस 4y 4। ऐड कर रहे हैं तो साइन हम चेंज नहीं करेंगे। पीछे वाले में हमने क्या किया था? सब्ट्रैक्ट किया था, तो हमने साइन चेंज कर दिए थे। तो अभी ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कैंसिल हो गए। 3 और 4 कितना बन गया? 14। x इक्वल टू 14 अपॉन 7। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in equation 1 or 2 as you wish, कॉमा वी गेट, किसी में भी डाल सकते हो आप। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। x की जगह क्या आया? 2, 4y 10, 6 प्लस 4y 10, 4y एज इट इज 10, प्लस का 6 उस तरफ गया तो माइनस 4y 4, y इक्वल टू 4 अपॉन 4 इक्वल टू, कट गया 4 से 4 और y की वैल्यू 1। हेंस x इज योर 2 एंड y इक्वल टू। देखो अब हम इन्हीं इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फ्रॉम 2
वी हैव 2x इक्वल टू 2, ये -2y है, उस तरफ चला गया तो +2y, x इक्वल टू 2 + 2y अपॉन 2। यहाँ देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बच गया, 1 + 1y अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू 1 + y। पुट x इक्वल टू 1 + y इन इक्वेशन 1, कॉमा वी गेट, देखो क्या मिलेगा हमें। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 3x + 4y इक्वल टू 10। x की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 + y प्लस 4y इक्वल टू 10। आप 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया 3, प्लस 3 से y को किया 3y प्लस 4y 10। 3 इक्वल टू 3 + 4 7y इक्वल टू 10। 7y इक्वल टू 10, प्लस का 3 उस तरफ गया तो माइनस। 7y इक्वल टू 10 में से 3 गए 7, y इक्वल टू 7 अपॉन 7 कैंसिल 1, y की वैल्यू 1। पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, कॉमा वी गेट। आप 2 में यहाँ भी पुट कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ भी पुट कर सकते हैं। तब इसको कोई इक्वेशन 3 दे दो तो फिर आपने यहाँ 3 लिखना है। चलो इसको इस यहाँ यहीं बताती हूँ 3, तो आपने यहाँ 2 की जगह 3 कर देना। और 3 क्या थी हमारे पास, x इक्वल टू 1 + y, x इक्वल टू 1 + y की जगह हम क्या लिखेंगे 1, x इक्वल टू 2, हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 आपकी वैल्यूज। देखो आपके पास थर्ड के गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। और जो सेकंड है 9x इक्वल टू 2y + 7, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और 9x - 2y - 7 इक्वल टू 0, ये 1 और ये 2। अब इनको हमने एलिमिनेट करना है। तो देखो मैंने क्या बताया था, 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0, 9x - 2y - 7 इक्वल टू 0। अब अगर वैसे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पता लग रहा है कि यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा ऊपर, तो दोनों के कॉफिशेंट क्या हो जाएंगे, x के दोनों जगह सेम हो जाएंगे। अगर इस तरह से नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग डायरेक्ट क्या करोगे, 9 से इसको मल्टीप्लाई और 3 से इसको मल्टीप्लाई। देखो मैं अब इस मेथड से बता रही हूँ, इससे भी समझ लो। 9 3 जार 9 5 जार 45, 3 9 जार 27 -6y -21 इक्वल टू 0। क्लियर। तो अब यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो क्या कर दोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्टिंग जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस, मतलब उल्टे हो जाते हैं, साइन जो दिया होगा उससे उल्टा हो जाएगा। अब इसका साइन प्लस का है और इसका साइन माइनस का, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। 45 में से 6 गए 39y, बट किसका, माइनस का। और अब यहाँ फिर से प्लस और माइनस, माइनस इक्वल टू 0, y -39y इक्वल टू 15, y इक्वल टू 15 अपॉन 39, साथ में माइनस। अब देखो किसके टेबल से जाएगा, 3 के टेबल से। 3 5 जार 15, 3 13 जार 39, 5 अपॉन 13 y की वैल्यू।
पुट y इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन 1, वी गेट, देखो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0। 3x माइनस 5 एज इट इज, y की जगह क्या लिखेंगे, -5/13 - 4 इक्वल टू 0। 3x माइनस से माइनस को जब मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो गया, 5 5 जार 13 - 4 इक्वल टू 0। 3x प्लस 13 को हमने क्या ले लिया, एलसीएम, 25 एज इट इज, -4 इंटू 13 इक्वल टू 0। 3x प्लस 25 13 4 जार 52, बट किसका, माइनस का, अपॉन 13 इक्वल टू 0। 3x देखो माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि बड़ी डिजिट के साथ कौन सा साइन है, माइनस का लगा लिया। 52 में से 25 गए तो हमारे पास बचा 27/13 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू, जब इस टर्म को हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 13, x इक्वल टू 27/13 इंटू 3 9 ज़ा 27, x कितना आ गया, 9/13। अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, ठीक है। हैंस x की वैल्यू 9/13 एंड y की वैल्यू -5/13। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहले इक्वेशंस लिख लो दोनों, 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0 एंड सेकंड क्या थे हमारे पास, 9x - 2y - 7 इक्वल टू 0। इसको ये थी हमारे पास 9x 2y + 7 और x इक्वल टू 2y + 7/9। 1 2 put this value of x in equation 1। इक्वेशन 1 क्या है, 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0। अब इसमें हम x की जगह x की वैल्यू डाल देंगे, जो कि थी 2y + 7/9 -5y - 4 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो यहाँ मल्टीप्लाई है तो दोनों को काट दो, 3 1 ज़ार 3 एंड 3 3 ज़ार 9, हमारे पास आया 2y + 7/3 -5y - 4 इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लो, 3 1 1 का एलसीएम हमारे पास आया 3, तो 2y + 7 एज इट इज, -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आए 3 से, तो 5 को भी किससे होगी, 3 से। यहाँ भी 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 3 आएगा, तो 4 को भी किससे होगी, 4 3 ज़ार 12 0। अब इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 2y + 7 - 15y - 12 इक्वल टू 0 इंटू 3। 2y 15y माइनस का है, 2y प्लस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस, और 12 माइनस का है, 7 प्लस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस, प्लस माइनस माइनस, और साइन कौन सा लगेगा, बड़ी डिजिट का, इक्वल टू 0।
माइनस 13y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 13. Put this value of y in equation 1. We get, देखो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0. y की जगह हम 3x माइनस 5 अपॉन 13 माइनस 4 इक्वल टू 0. 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ार 25 अपॉन 13 माइनस 4 इक्वल टू 0. फिर से 13 क्या आ गया, एलसीएम 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 13 आए, 13 से, तो 3 को भी किससे होगी, 13 से, 3 13 ज़ार 39. अब यहाँ 25 को भी किससे होगी, 13 से, और 1 से, क्योंकि इसके अपॉन में 13 है, और 4 को किससे होगी, 13 से, इक्वल टू 0. $39 प्लस 25 माइनस 52 अपॉन 13 इक्वल टू 0. 0 को इधर मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो 0 हमारे पास रैशनल नंबर है, इसके अपॉन में क्या होता है, 1 होता है. ठीक है, तो 1 को इधर होगी और 13 को 0 से होगी. 39 प्लस 25, ठीक है, देखो 39, ओह x भी है हमारे साथ, 39 का के साथ x है, 39x अपॉन 13. जब इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 27 अपॉन 13 इक्वल टू 0. अगर आपको यहाँ इसका एलसीएम नहीं लेना है तो इस वाली डिजिट को आप एज इट इज भी छोड़ सकते हो. अगर पूरे का एलसीएम लेके ऐसे किया तो ये भी ठीक है. देखो ऐसे कैसे छोड़ सकते हो वो भी देख लो. 3x को एज इट इज प्लस 25 अपॉन 13 माइनस 4 अपॉन 1 इक्वल टू 0. सिर्फ इन दोनों का, या तो ये वाला पोर्शन करना या ये वाला करना, दोनों मत लिखना कॉपी पे. 3x प्लस 13 25. देखो जब हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस का 27 अपॉन 13 है, उस तरफ गया तो प्लस का, जब 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो 39, x की वैल्यू कितनी आएगी, 9 अपॉन 13. हेंस x 9 upon 13 and y is your minus 5 upon 13. Clear? Now next question. देखो अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 1. अब हम पहले इसी को सॉल्व करते हैं. 2 और 3 का एलसीएम कितना आया हमारे पास, 6. 2 को किस मल्टीप्लाई करें कि 6 आए, सॉरी 2 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 6 आए, तो 6 से ना 3 से, तो ऊपर भी किससे होगी 3x, और यहाँ 2 2 ज़ार 4y इक्वल टू माइनस 1. अगर इस तरह से पता ना लगे तो डायरेक्ट इससे इधर मल्टीप्लाई कर दो, इससे इधर मल्टीप्लाई कर दो. 3 से x को की तो 3x, 2 से 2 को की तो 4y माइनस 1 अपॉन 1 कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई. 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, इक्वेशन 1. सेकंड क्या दी हुई है आपके पास, एंड x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3. अब इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या होगा 1. 3 क्या आ गया, एलसीएम, डायरेक्ट इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3x माइनस y इक्वल टू 3, और 3x माइनस y
जब इस 3 को इधर मल्टीप्लाई होगी 3 3 जार 9, इक्वेशन 2। अब हम इसको करेंगे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। एलिमिनेशन मेथड देखो, इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, 3x + 4y - 6। इक्वेशन 2 थी 3x - y = 9। 1 2, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 - 2 कर दो। 3x + 4y - 6, 3x - y 9। दोनों प्लस के हैं तो, दोनों माइनस के हैं तो y = -15/5। 5 3 जार 15, y = -3। पुट y = -3 in equation 1। वी गेट, देखो इक्वेशन 1 क्या है, 3x + 4y - 6 = 0। अच्छा, = -6 है, y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 12 - 6, 3x = -6 + 12, 3x = 6, 12 में से 6 गए 6, x = 3 2 जार 6, x = 2, hence x = 2 and y = -3। अब हम इसको करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इक्वेशन 1, 3x + 4y - 6, 3x - y 9। From 2, 3x = 9 + y, x = 9 + y/3। Put x = 9 + y/3 in equation 1। We get equation 1, 3x + 4y = -6। x की जगह हम क्या लिखेंगे, 9 + y/3 + 4y = -6, मल्टीप्लाई में है, कट गए, 9 + y + 4y = -6, 9 + 5y = -6, 5y = -6 - 9, 5y = -15, y = -15/5, that is equal to -3। Put y = -3 in equation 1, comma we get 3x + 4y - 6, 4y, 3x + 4 × -3 - 6, 3x - 12 - 6, 3x - 6 + 12, 3x = 6, x = 6/3, that is equal to 2। Hence x = 2 and y = -3। आंसर क्लियर। अगर कहीं कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लेना।